गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने जो वेटिंग लिस्ट 2021 की यूपी टीजीटी पीजीटी की जो जारी करी गई थी, किस समय जब रिज़ल्ट आया था, मतलब फ्रेश लिस्ट जिस समय आई थी उसी टाइम लिस्ट जारी की गई थी। तो आज जो नोटिस आई है वो कट ऑफ को लेकर आई है कि कितने कट ऑफ वाले कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए जाएंगे। तो अगर हम बात करें, जैसे कि ये है वेटिंग लिस्ट, ये वेटिंग लिस्ट इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे हर सब्जेक्ट की लिस्ट साइट पे मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेटिंग लिस्ट निकली थी उसी टाइम, इसमें डेट भी पड़ी 28/12/2021 जब रिज़ल्ट आया था। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं काउंसलिंग के लिए तो सभी को बुलाया गया है। लेकिन अगर हम जैसे बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश की, तो टीजीटी इंग्लिश में है क्या कि टीजीटी इंग्लिश में जैसे अब इसमें अगर हम देखें ज़रा, या अगर हम ऐसे बात करें कि जो कट ऑफ इन्होंने जो काउंसलिंग के लिए बुलाया है वो कहा है इन्होंने सामान्य में कोई भी कैंडिडेट है तो जिसकी कट ऑफ 379.0362 अगर है, यानी इतने नंबर उसके हैं, तो वो काउंसलिंग कराएगा, जाकर उसको बुलाया गया काउंसलिंग के लिए। तो इस लिस्ट में जितने भी सामान्य वर्ग वाले हैं वो यहीं तक हैं, यहीं तक लिए गए हैं। लेकिन समस्या क्या है कि ये कह रहे हैं कि जो सामान्य की सीट हैं जो रिक्त, वो बची हैं 51। कितनी बची हैं? 51। इनके हिसाब से इन्होंने साफ साफ लिखा है 51 सीट्स बची हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि काउंसलिंग तो सभी कराएंगे जा कर के, और अगर हम जनरल की बात करें तो 51 सीट्स बची हैं, तो इट मीन्स यहाँ तक वाला कैंडिडेट सेफ है जिसकी कट ऑफ 387 है। अब है क्या यहाँ पे एक पॉइंट ये बन सकता है, जब 51 सीट है तो ये सीरियल नंबर हमने 51 ले लिया। अब मान लो इन 51 सीट में ऊपर जैसे जो कैंडिडेट हैं ऊपर, इनमें से अगर किसी ने कहीं ज्वाइन कर लिया है, मतलब कहीं किसी अन्य पोस्ट पे या कहीं उसकी दूसरी जगह नौकरी लग गई है, या वो काउंसलिंग नहीं कराता है, या यूं कहें कि अगर इन 51 में से कैंडिडेट अब्सेंट रहते हैं, अब वो डिपेंड करता है कितने अब्सेंट रहते हैं। जैसे मान लिया इन 51 कैंडिडेट में से मोटा मोटा हम अगर कहें 20 कैंडिडेट अगर अब्सेंट होता है तो फिर नीचे वाला भी लिया जाएगा, 51 से नीचे भी जो मेरिट में आएंगे उनको लिया जाएगा। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि वैसे तो जो कैंडिडेट्स हैं जो इस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं, जो कट ऑफ इन्होंने बताई है वो शायद 150 के आसपास हैं। जनरल की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश की जैसे हम बात कर रहे हैं, जनरल कैंडिडेट, जनरल 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 यहाँ तक जनरल है 189, मतलब 189 कैंडिडेट हैं जो जनरल तक हैं। 379.03620 ये कट ऑफ है। तो ये सारे कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए बुलाए गए हैं, काउंसलिंग ये सारे पहुंचेंगे वहाँ पर। अब इनमें से सीट हैं, इन्होंने कहा हमारे पास 51, मतलब हम अभी 51 कैंडिडेट को ही ज्वाइनिंग देने में सक्षम हैं, उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। अब डिपेंड ये करता है कि जो कैंडिडेट पहुंचते हैं वो कितने पहुंचते हैं, उस पे निर्भर करेगा कि कट ऑफ कहाँ तक वाले को लिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। तो ये हो गई जनरल की बात, इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 2 सीट हैं, लेकिन इन्होंने बुला लिया है सबको। 370.9716 इनकी कट ऑफ गई है, मतलब ये सारे लोग 370.9716 ये इतने लोग हैं ईडब्ल्यूएस में, और इनमें से ये सारे जाएंगे काउंसलिंग कराने, सबको बुलाया गया। लेकिन जो कॉलेज अलॉट होगा वो सिर्फ 2 लोगों को होगा, क्योंकि 2 ही सीट इन्होंने दिखाई हैं। तो भाई यहाँ तक हैं 229 तक, मतलब अच्छे खासे ईडब्ल्यूएस में भी लोग जाएंगे काउंसलिंग कराने, लेकिन सीट कितनी है? सिर्फ 2। तो दुविधा वाली बात है।
ऐसे ही सामान्य DFF में 4 हैं, PHVH में 1 है, एक्स आर्मी में 8 है। अब अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते 23 सीट। तो अन्य पिछड़ा वर्ग में जो कट ऑफ गई है वो इनके हिसाब से जो बुलाया इन्होंने 362.907 तक बुलाया है। तो 23 कैंडिडेट इसमें से सिलेक्ट होंगे जो भी काउंसलिंग कराने जाएंगे। अब मान लो जितने भी पहुंचते हैं काउंसलिंग में उनमें से 23 सिलेक्ट होंगे, मेरा पॉइंट ये है। वैसे इस लिस्ट में तो बहुत सारे हैं, इनमें से हो सकता कि बहुत सारे जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिया होगा उन्होंने, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे तो वो नहीं जाएंगे। और इसमें कुछ ये भी हुआ था कि कुछ लोग ने क्या किया था कि पहले जैसे आया था DRS, अगर सीट खाली रहती है या आपके यहाँ वैकेंसी हैं तो मेरिट के हिसाब से नीचे वाले कैंडिडेट को आप ज्वाइन करा सकते हो। तो ऐसे भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। तो ये OBC के इतने सारे कैंडिडेट बुलाए गए हैं। अब इनमें से लिए कितने जाएंगे? सिर्फ 23। अब हम बात करते SC की। SC के कैंडिडेट जो बुलाए गए हैं इंग्लिश में वो 24 बुलाए गए। जैसे यहाँ से SC की लिस्ट शुरू होती है, ये SC के कैंडिडेट सारे जो भी हैं इसमें से काउंसलिंग के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन सेलेक्ट कितने होंगे? 24 सेलेक्ट होंगे। तो इस तरीके से ऐसे ही ST में सिर्फ एक कैंडिडेट बुलाया गया है। तो ये नीचे हैंडीकैप भी दिए हैं, तो ये सारे जाएंगे। फिर ये SC नीचे होंगे, ये बालिका वर्ग है। इसमें से SC जो है अनुसूचित जाति के 24 लोग बुलाए गए हैं। तो इसमें SC है नहीं क्या? SC एक्स आर्मी, जनरल DFF, जनरल हैंडीकैप, ये हैं SC। हाँ, ये सारे SC हैं, तो इनमें से सब बुलाए गए हैं। तो मतलब पॉइंट ये है कि काउंसलिंग के लिए जिनके भी नाम इस लिस्ट में हैं या जो भी इस कट ऑफ में आ रहा है, जो कट ऑफ इन्होंने अपलोड करी है, वो सारे लोग जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन इनमें से भी कम का ही होगा, ज्वाइनिंग इनमें से भी कम को ही मिलेगी। जितनी सीट्स इन्होंने दिखाई है उतनों को ही ज्वाइनिंग मिलेगी। ये बात थी इंग्लिश सब्जेक्ट की। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में है, आप लोग देख लीजिए, अपनी कट ऑफ देखिए। और मतलब जो लिस्ट आई थी 25% की उस समय, उसी लिस्ट में से सारे बुलाए गए हैं। फिर आप सीट देख लीजिए कि कितनी सीट है आपकी कैटेगरी में, तो आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि क्या चांसेस बन रहे हैं आपके सिलेक्शन के, क्या नहीं बन रहे हैं। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन हो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं हमें। नंबर है 9451940747। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।